Students, our today's topic is Roman numerals. The Hindu-Arabic numeration system uses 10 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 to write any other numeral. जो हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम है, हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम कौन सा है? जिसमें हम लोग मैथ्स का काम करते हैं या मैथ्स पढ़ते हैं, उसमें जो नंबर्स यूज़ करते हैं जिस तरीके से, वो हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम है. ठीक है, तो जो हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम है यूज़ करता है 10 डिजिट्स. केवल हम 10 डिजिट्स को ही यूज़ करके पूरी मैथ्स करते हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी मैथ्स के सम्स होते हैं वो हम 10 डिजिट्स को यूज़ करते हैं. वो कौन कौन सी हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, है ना. कोई भी नंबर लिखें हम, इन्हीं डिजिट्स में से कोई ना कोई डिजिट को यूज़ करके हम वो नंबर लिखते हैं और मैथ्स की अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हैं. द रोमन्स हैड 7 बेसिक सिम्बल्स टू राइट एनी नंबर. लेकिन जो रोमन्स हैं, जो रोमन न्यूमरल्स लिखे जाते हैं, उनमें केवल 7 बेसिक सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं. 7 बेसिक सिम्बल्स. जैसे हम लोग ये 10 डिजिट्स को यूज़ करते हैं, जो रोमन्स हैं वो 7 सिम्बल्स को यूज़ करते हैं. और वो सिम्बल्स क्या हैं? I, V, X, L, C, D एंड M. ठीक है, वो केवल इन 7 सिम्बल्स को यूज़ करके अपना रोमन न्यूमरल सिस्टम उनका पूरा चलता है. ठीक है, अब द रोमन न्यूमरल विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर एज फॉलोज. तो वो जो सिंबल ये यूज़ करते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है, या वो किस हमारे जो हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम है उसमें किसके बराबर होते हैं. ठीक है, ये देखते हैं हम आगे. रोमन न्यूमरल्स, इस लाइन में रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए हैं और इस लाइन में हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, मतलब इन सिंबल्स की क्या वैल्यू है या यह सिंबल कितने के बराबर हैं. ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर शो किया हुआ है. ध्यान से इसको देखेंगे. I अगर लिखते हैं तो उसका मतलब है 1. V अगर लिखते हैं तो उसका मतलब है 5. X अगर लिखते हैं तो 10. L अगर लिखते हैं तो 50. C अगर लिखते हैं तो 100. D अगर लिखते हैं तो 500 और M अगर लिखते हैं तो 1000. ठीक है, तो ये क्या है? ये रोमन न्यूमरल्स के सिंबल्स हैं और ये उनका मतलब है या ये उनके बराबर है. ठीक है, अब these basic Roman symbols are combined in specific manner to form other Roman numerals. कि इन्हीं रोमन सिंबल्स को कंबाइन किया जाता है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है इन स्पेसिफिक मैनर. स्पेसिफिक मैनर मतलब एक जो फिक्स तरीका होता है उसमें मिलाया जाता है. ये नहीं कि किसी भी रोमन न्यूमरल को किसी के भी साथ लिख देंगे तो कोई नंबर बन जाएगा, ऐसा नहीं है. कुछ रूल्स हैं उसके लिए कि कौन सा सिंबल कहाँ यूज़ होगा, कितनी बार यूज़ होगा. ठीक है, तो स्पेसिफिक मैनर मतलब एक फ़िक्स मैनर, एक फ़िक्स तरीका होता है जिनमें उन रोमन सिंबल्स को कंबाइन किया जाता है रोमन न्यूमरल्स बनाने के लिए. ठीक है, Roman numerals are used in some analog clocks and watches to name the classrooms in the schools for the copyright date on films, programs, etc. अब रोमन न्यूमरल्स का यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? इन सम एनालॉग क्लॉक्स एंड वॉचेज़. कुछ क्लॉक्स और वॉचेज़ आपने देखी होंगी जिसमें इस तरह के नंबर लिखे होते हैं. ठीक है, तो ये जो जिस तरह से नंबर लिखे हुए हैं ये है रोमन न्यूमरल्स. ठीक, और कहाँ यूज़ होता है? नेम द क्लासरूम. जैसे हम लोग क्लासरूम के ऊपर जो हमारे बाहर बोर्ड लगा होता है जिस पे लिखा होता है 2nd C, 3rd C, 4th C या 4th A, 5th A, वहाँ पर भी रोमन न्यूमरल्स का ही यूज़ होता है. जैसे अगर लिखा है 1st C, 2nd B, ठीक है, 4th A. ठीक है, ये सब क्या है? क्लासेस के नाम है. क्लासेस के जो सेक्शंस होते हैं उसका ये सब इस तरह से बोर्ड के ऊपर लिखा होता है. तो इसका मतलब क्या है कि इन जो रोमन न्यूमरल्स हैं उनका यूज़ एक तो इस तरह की क्लॉक्स या वॉचेज़ में होता है, दूसरा क्लासरूम्स के नाम लिखने में होता है,
एंड फॉर द कॉपीराइट डेट ऑन फिल्म्स प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, और जो फिल्म या प्रोग्राम की कॉपीराइट डेट होती है उसको लिखने में यूज़ होता है, ठीक है। नाउ रूल्स फॉर फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स। अब रोमन न्यूमरल्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो वो रूल्स क्या हैं? द फॉलोइंग रूल्स आर यूज टू राइट द नंबर्स इन रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में नंबर्स को लिखने के लिए हमें अभी जो हम रूल्स आगे पढ़ेंगे उनको फॉलो करना पड़ता है। रूल नंबर 1 है, व्हेन अ रोमन न्यूमरल इज रिपीटेड मोर देन वंस वी ऐड इट्स वैल्यू ईच टाइम टू गेट द नंबर। सबसे पहला रूल क्या है? रूल 1, व्हेन अ रोमन न्यूमरल इज रिपीटेड मोर देन वंस, कि अगर कोई रोमन न्यूमरल एक से ज़्यादा बार रिपीट किया जाता है, वी ऐड इट्स वैल्यू, हम इसकी वैल्यू को ऐड करते चलते हैं, ईच टाइम टू गेट द नंबर, जितनी बार वो लिखा होता है उसकी वैल्यू को उतनी बार ऐड कर देते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या नंबर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, जो i है उसकी वैल्यू क्या है? देखो यहाँ 2 बार i लिखा है, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या थी? 1, ठीक। तो 2 बार i लिखा है, इसका मतलब 1 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो अगर 2 बार i लिखा है तो उसका मतलब है 2। ऐसे ही x, अब x की वैल्यू क्या थी? 10, है ना। तो x की वैल्यू है 10, तो 2 बार अगर x लिखा है तो 10 + 10 इज इक्वल टू 20। अगर 2 बार x लिखा है तो इसका मतलब है वो 20 लिखा हुआ है। x + x + x, है ना, 3 टाइम्स x लिखा है, इसका मतलब 3 टाइम्स x की वैल्यू को प्लस करना है। 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 30। इनके बीच में प्लस का साइन नहीं लगेगा, ये 3 बार लिखे हुए हैं लगातार, तो इनको हमें 3 बार ऐड करना है, 3 टाइम्स ऐड करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इनके बीच में प्लस लगा देंगे, प्लस नहीं लगाना है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि जितनी बार वो रिपीट हुआ है उतनी बार उसको ऐड करना है, ठीक। और भी देखो यहाँ इम्पॉर्टेंट नोट भी दिया हुआ है, द सेम सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स टुगेदर, कि किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स यानी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या हमने पढ़ा कि अगर कोई न्यूमरल या कोई सिंबल बार बार रिपीट होता है, एक से ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो उसकी वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं। लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी सिंबल 3 टाइम्स यानी 3 बार से ज़्यादा ऐड नहीं करना है, ओके। एंड द सिम्बल्स V, L and D आर नेवर रिपीटेड, और जो सिम्बल्स V, L और D होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं किए जाते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग रिमेंबर, यहाँ रिमेंबर यानी ये चीज़ याद भी रखनी है, देयर इज़ नो सिंबल फॉर ज़ीरो इन द रोमन सिस्टम, कि रोमन सिस्टम में ज़ीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं है, ठीक है। सिंबल I, X and V आर यूज्ड टू राइट रोमन न्यूमरल्स अप टू 39 तक। अगर हमें रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं तो हम I, X और V का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको भी यहीं तक समझाऊंगी, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको रीडिंग करके और फिर से इसको पूरा समझने के लिए ट्राई करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा या उसके बार भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर समझ नहीं आएगा तो वीडियो को बार देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा।